साथियों, मैं आज अपने एक ऐसे साथी के साथ स्टूडियो में प्रस्तुत हूँ जिन्होंने कॉलेज से रिटायर होने के बाद अपना अधिक से अधिक समय जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की अलग अलग डिजीजेज हैं उनके ऊपर अध्ययन किया। और मुझे इस बात की बहुत खुशी आज आपको बताते हुए कि प्रोफेसर केसी वर्मा जो मेरे साथ वैश्य कॉलेज में लेक्चरर थे, हम इकट्ठे कई साल टीच करते रहे, आज वो इस बात से फुली इक्विप्ड हैं कि आदमी की जो मेन ट्रबल है, जो डिजीजेज हैं, वो कौन सी हैं, क्यों हैं, उसका रूट कॉज क्या है। इत्तेफाक से मिस्टर प्रवीण वैद जो कि अपने अधिकांश समय में हिमालयन ड्रग्स के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहे, बाद में सुपरवाइजर भी रहे हैं, वो मेरे साथ बैठे हैं ताकि जो भी और गहरे प्रश्न करने होंगे वो मेरा सहयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम मिस्टर केसी वर्मा का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आज वो भिवानी जैसी जगह से हमारे लिए समय निकाल कर आए हैं और हमसे बातचीत करने के लिए इच्छुक हैं। वर्मा साहब, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुकेश जी, बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ आके। और आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ, सुनने वालों को अगर उन्होंने ध्यान से सुना और समझा और इम्प्लीमेंट किया लाइफ में, यानी उसको लागू किया, तो शायद वो बीमारियों के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वेरी गुड। और ये हमारे ही हाथ में है। क्योंकि मैं अब गीता जयंती महोत्सव चल रहा है। गीता का एक वचन आप सबको बताता हूँ। 2 ही वाक्य हैं उसके अंदर। भगवान से अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, आपको कौन प्रिय है? लेकिन शायद अर्जुन ये समझता होगा कि कहेंगे भाई तू भी मेरे को प्रिय है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, वो बात बहुत गहरी है और बड़े ध्यान से सुनना कि हे अर्जुन, मुझे वह व्यक्ति प्रिय है जो आदि में अंत को देख लेता है। आदि का मतलब शुरुआत करने से पहले ही जो ये जान जाता है कि इस कर्म का प्रतिफल अंत में मुझे क्या मिलेगा। ठीक। जो ये बात जान लेता है वो भगवान को प्रिय है। और ये बात 3 अक्षर की बात जानना, सारा ज्ञान इसमें आ जाता है। आदि क्या है, अंत कैसे होगा, ये सब जानना कोई आसान नहीं है। तो गीता के वचन को अगर हम जीवन में उतारेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे सब चीजों से। और ये हमारी इस आज के आधुनिक युग की बीमारियों पर भी लागू होता है। क्योंकि हम आदि तो कर लेते हैं, आदि का मतलब स्टार्ट तो कर लेते हैं, बीमारियां आती कहां से है? प्रश्न ये है कि रूट काज ऑफ डिजीज क्या है। 2 हैं मेन रूट काज। एक तो हमारी छोटी आते हैं, हमारी छोटी आते गट्स। अच्छा, गट्स कहते हैं जिनको। उसकी 30 फीट लंबाई है। और एक टेनिस कोर्ट जितना उसका एरिया है। एक टेनिस कोर्ट समझ सकते हो आप। और ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे रक्त में जो कुछ हम खाते हैं, जो पचता है, पचने के बाद क्या शोषित होता है, वह सब कुछ हमारी छोटी आंतों के माध्यम से ही हमारे रक्त में प्रवाहित होता है। वर्मा जी, मैं एक बात कहना जो आपकी बातों से मेरे को लग रहा है, आपका शायद जो मतलब है वे ऑफ लाइफ से है। अगर हम अपना वे ऑफ लाइफ जो जीने का तरीका है उसमें अगर सुधार कर देते हैं तो बीमारी से मुक्ति पा सकते। बिल्कुल। ये आज की जितनी भी डिजीज हैं, माइग्रेन, थायराइड, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और सडन अटैक जो हो रहा है आजकल, कार्डियोलॉजिकल अरेस्ट हो जाता है एकदम से, मसल वीकनिंग, जॉइंट प्रॉब्लम,
all these problems starts from your gut, and people do not know it. And they are eating whatsoever being given to them. उनको जो कुछ दिया जा रहा है वो खाते जा रहे हैं। लेकिन आप इस बात को जानिए, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बताने जा रहा हूँ आपको कि खान पान में कितना परिवर्तन हो चुका है वो हम नहीं जानते। तो खान पान का जो असर होगा वो होगा जो होना है। तो हमें ये हमारा कर्तव्य है कि जो हम खा रहे हैं उसको जाने, डिटेल में जाने। आज तो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, गूगल है, आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हो किस चीज में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है। अब ये किसी को पूछ के जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर ऑपरेट करना जानते हैं तो इसमें ऑपरेट करके देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि जो दवाएं आपको डॉक्टर दे रहे हैं उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। थोड़ा सा ये बताने का कोशिश करेंगे, गूगल तो सब देख लेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, ये कितनी मात्रा में बॉडी को जरूरत है। ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, बॉडी को हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि बॉडी जो है वो एनर्जी के बिना काम नहीं करती। जैसे हमारा फोन अगर चार्ज नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। बिल्कुल। हम जब सोते हैं और सांस लेते हैं तब भी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, माइंड उस समय भी वर्क कर रहा है। हम बैठते हैं, उठते हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, यहाँ पर सब एनर्जी का प्रयोग हो रहा है। और ये एनर्जी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। बॉडी में एनर्जी आती कहाँ से है? 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी के। मेन न्यूट्रिएंट्स बता रहा हूँ। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, दूसरा फैट, वसा, और तीसरा है प्रोटीन। ये 3 चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी हैं। इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स और भी, उनको मैं अभी नहीं ले रहा, मेन न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं जहाँ से हम अपनी भूख मिटाते हैं और जो हमारी एनर्जी का सोर्स है। अब इंडिया के अंदर, इंडिया क्या वर्ल्ड के अंदर, आपको एक थोड़ा सा इतिहास में ले जाता हूँ। 1952 में वर्ल्ड ओवर भुखमरी, स्टारवेशन थी। इंडिया में भी थी, ब्राजील में भी थी, अफ्रीका में भी थी, क्योंकि उत्पादन कम था खाने के लिए, ग्रेन्स का उत्पादन नहीं था इतना ज़्यादा, लोग भूख से मर रहे थे। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मल बुलेक, नॉर्मल बुलेक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो उसने और उसकी टीम ने मिलकर एक ऐसा गेहूं तैयार किया जेनेटिकली मॉडिफाई करके, जिसमें जो पौधा पहले 8 फीट का होता था वो 1.5 फुट का रह गया और उसकी प्रोडक्शन 10 गुना हो गई, 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई। अच्छा, इससे क्या? व्यक्ति खुश, किसान खुश, खाने वाले खुश और सरकारें भी खुश कि बहुत ज़्यादा गेहूं हो गया, अब तो सब कोई भूखा नहीं मरेगा। बड़ी अच्छी, बड़ी नोबल बात लगी। लेकिन शायद नॉर्मल बुलेक ने भी ये नहीं जाना था कि इस आदि का अंत क्या होगा। उस आदि का अब अंत हो रहा है वर्ल्ड ओवर, नॉट ओनली इन इंडिया, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में सब जगह पीपल आर डायबिटिक, शुगर जिसको कहते हैं, उनके कारण क्या? अब जब ये इतना ज्यादा पेंडेमिक हो गया, शुगर का बढ़ना या इम्बैलेंस, मेटाबॉलिक रेट का इम्बैलेंस हो जाना, तब वैज्ञानिकों ने खोज की कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट, व्हाट इज कॉज बिहाइंड ऑल द डिजीजेज व्हिच पीपल आर सफरिंग वर्ल्ड ओवर। तो ये पाया गया। एक व्यक्ति का नाम मैं बताता हूँ आपको, विलियम, उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था व्हीट बेली, आवर बेली इज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्यों? बिकॉज ऑफ व्हीट। और उसने बताया, उसने ये भी कहा, उसने 10 कारण बताए हैं कि हमें गेहूं क्यों नहीं खाना चाहिए। पहली बात तो मैं एक बार थोड़ा सा वो बता दूं आपको, नॉर्मल बुलेक वाला, उसके बाद फिर मैं यहीं पर वापस आऊंगा। तो उसको, नॉर्मल बुलेक को नोबेल प्राइज मिला क्योंकि बड़ा अच्छा काम किया था मानव जाति के लिए, उसने लोगों को भूखा मरने से बचाया था। लेकिन वही कारण आज व्यक्तियों की मौत का कारण बन गया है। और वो जो आप गेहूं कह रहे हैं वो कभी इंडिया में अवेलेबल रहा है? वो पहले जमाने में था जेनेटिकली मॉडिफाइड। और एक और बताऊं प्रवीण जी आपको बात, आज वो जेनेटिकली मॉडिफाइड को भी आगे और चेंजेस करते जा रहे हैं साइंटिस्ट जो है।
एम्ब्रियो चेंज कर रहे हैं उसका, केमिकली उसको चेंज कर रहे हैं, तो वो गेहूं नहीं रहा जो हमने बचपन में खाया था। एक बात जो आप केमिकली चेंज कह रहे हैं, जो हम अक्सर सुनते हैं कि जो हमारे को फ्रूट मिलता है, सेब मिलता है, पॉलिश मिलता है, उसमें केमिकल ऐड किया जाता है, तो वो तो नुकसानदायक है बॉडी के लिए। क्या चीज? मैं यही तो बता रहा हूँ। हाँ। मैं आई एम टेलिंग द सेम थिंग टू यू, जो आप कह रहे हो बॉडी के लिए नुकसानदायक गेहूं क्यों हो गया ये? उस जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के कारण क्या हुआ, गेहूं के अंदर कुछ कंस्टिट्यूएंट्स जो गेहूं के थे, गेहूं वैसे बड़ी अच्छी चीज है, प्रोटीन है, विटामिन है, फाइबर है, सब कुछ है गेहूं के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन गेहूं के अंदर जो अमीलोपेक्टिन ए स्टार्च होता था, वो अमीलोपेक्टिन पहले अमीलो होता था, अमीलोपेक्टिन ए बन गया, नॉर्मल बुलक को नहीं मालूम था। ये अमीलोपेक्टिन ए स्टार्च क्या करता है, जब हम कोई भी गेहूं से बनी चीज खाते हैं, चपाती खा लीजिए, कुकीज खा लीजिए, पास्ता खा लीजिए, पिज्जा खा लीजिए, कोई भी चीज, छोले भटूरे, पता नहीं समोसे, कचौरी, कितनी चीजें गेहूं से बनती है और सब खा रहे हैं, दबा के खा रहे हैं। और ये क्या करता है हमारे अंदर जाके, ये जानना बहुत जरूरी है। एक्यूमुलेट होता नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए आप। गेहूं जब हम मुंह में जाता है, हमारी जो लार है वो उसको अमीलोपेक्टिन ए को उसी वक्त ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है और वो मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है, स्टमक तक पहुंच ही नहीं पाता है। पहुंचने के बाद वो इमीडिएटली क्या होता है, वो जो ग्लूकोज लेवल स्पाइक कर देता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ऊपर आ जाएगा। और जैसे ही ग्लूकोज लेवल ऊपर आता है, बॉडी अपने आप को डिफेंड करने के लिए या उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, जो आप कह रहे थे एनर्जी चाहिए, एक हमारी पेनक्रियाज है, वहां से इंसुलिन चलता है। बॉडी का ये मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं। जब ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज है, ग्लूकोज को सेल जो है, हमारी बॉडी के जो ब्लड सेल है, वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हाउ दैट ग्लूकोज एंटर इनटू द ब्लड सेल, वो इंसुलिन की प्रेजेंस में ही एंटर करते हैं और जैसे ही वो ब्लड सेल में एंटर करेंगे, एनर्जी जनरेट होगी। दैट्स वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम दिस मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म से एनर्जी इस तरह से मिलती है। और जब हम और लेते जाते हैं और खाते जाते हैं, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, एक्स्ट्रा ग्लूकोज चलता रहेगा और इंसुलिन फैलाती रहेगी। अब क्या होता है, ब्लड सेल जो हमारे बॉडी के हैं, उनकी एक क्षमता है, वो बंद कर देते हैं। इंसुलिन बैठी भी रहो, नोक करती रहो डोर पर, वो अपने गेट नहीं खोलते। तो क्या है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी घूम रहा है और इंसुलिन भी घूम रहा है, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी, डॉक्टर्स, दे केयर ओनली ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, इसको खत्म करना है, इसके लिए दवाइयां हैं, मेटफॉर्मिन ले लीजिए, 2-3 और दवाइयां हैं। दे ऑल हैव ए साइड इफेक्ट, आई टेल यू, ऑल हैव ए डैमेजिंग साइड इफेक्ट। वर्मा जी, पर जो डायबिटिक होती है, जब हमारे पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाते हैं, तभी तो होती है। पैनक्रियाज इंसुलिन बना रही है या नहीं बना रही, वो टाइप डायबिटीज टाइप 1 है। इफ योर पैनक्रियाज आर नॉट वर्किंग, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज, वेयर वी नीड इंसुलिन। ओके, क्योंकि हाउ द ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू द एनर्जी, हाउ द ब्लड दैट विल एंटर इनटू द ब्लड सेल, कैसे एंटर करेगा बताइए आप? नो वे। टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, जिसके अंदर टाइप 2 डायबिटीज से भी पहले एक स्टेज आती है, जिसके अंदर इंसुलिन, जैसे मैंने बताया आपको कि ब्लड सेल इंसुलिन का कहा नहीं मानते, दैट इज नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज ए काज ऑफ ऑल डिजीजेस, नॉट द ग्लूकोज। व्हाट हैपन्स, इंसुलिन ब्लड में सर्कुलेट करेगा। अब ये 3 प्रकार की थर्ड डायबिटीज और आ गई है जिन्होंने डिफाइन किया है। हमारे बॉडी के सेल जो है वो अलग अलग प्रकार से इंसुलिन को रिएक्ट करते हैं। माइंड सेल पहले रिएक्ट नहीं करते थे, क्योंकि माइंड नीड 85% एनर्जी बीइंग जनरेटेड बाय द बॉडी नीड्स बाय द माइंड। 85% जो हमारी बॉडी जनरेट करती है एनर्जी को, माइंड को बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन अब माइंड सेल भी बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ इंसुलिन उसको रजिस्ट करने लगे हैं। दैट्स व्हाई वी आर सब्जेक्ट टू सो मेनी मेंटल इलनेस, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, dementia, Parkinson's, all these diseases have come up. Otherwise, these diseases goes to very later stage in life.
लेकिन नाउ इट इज वेरी वेल। इनका बचाव क्या है वो भी बताते हैं अभी, पहले सुन लो, आज तो सुन लो। तो ये जो है जितनी बीमारियां हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब लेडीज में आ जाइए, कैंसर फॉर दैट मैटर। सेकंड थिंग, ओवरी PCOS, polycystic ovarian syndrome, this is because of this insulin resistance. Our heart problem, atherosclerosis, जितनी भी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं, this is because of insulin. When insulin moves in the blood, that make our arteries rigid. When our arteries are rigid, we are subject to heart attack. So we can avoid it. जब ये पता लग गया, मैंने आपको बता दिया है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। क्या अवॉइड करें? आप वीट अवॉइड करें। वीट, गेहूं, जिसको आज का गेहूं है, चाहे वो बहुत व्यापारी अपना तरह से व्यापार करते हैं, ये MP का है, ये मध्य प्रदेश का है, ये राजस्थान का है, ऑल व्हीट इज ए व्हीट एंड दैट व्हीट हैज गॉन विच वाज इन द एंशिएंट टाइम। नाउ दिस इज modified, genetically modified wheat we are consuming, and product related to wheat all over the world, different thing। आप बटर ब्रेड लेते हो, कोई और से बनी हुई चीज़ें लेते हो, गेहूं से, नाम मैंने गिना है आपको, वो all they are spiking your insulin in the blood. So from your viewpoint of view, we must avoid this gehu, all forms of wheat. Okay. I underline it, all things, जो भी चीज गेहूं से बनती है, ये नहीं है कि रिफाइंड है या मैदा है या ये होल फ्लोर आटा है, ये खा लो, कुछ भी नहीं है। गेहूं को कट कर दो लाइफ से। मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट? मैं सब्स्टिट्यूट बताऊँ, पहले रीजन सुन लो कि ये गेहूं हमें क्यों कट करना चाहिए। ये अगर आप बात सुन लोगे तो फिर आप खुद ही नहीं खाओगे। सबसे पहली बात सुनिए, गेहूं जो है, गेहूं के अंदर ग्लूटेन होता है, ग्लाइडन डिवाइड ओपियोड पेप्टाइड इसके अंदर है गेहूं में। जैसे ही हम खाते हैं, ये ओपियोड पेप्टाइड क्या करता है, जैसे हम खाना खाया, ये हमारे माइंड के अंदर एक रिसेप्टर है जो कि वीगस नर्व जो हमारे गट और माइंड को कनेक्ट करती है, मैसेज जाता है स्टमक इज फुल, हम खाना बंद कर देते हैं। ये बड़ा भारी कम्युनिकेशन है बॉडी का इनसाइड। तो जब वो मैसेज गया तो माइंड ने ऑर्डर किया स्टॉप द फूड, स्टॉप ईटिंग, ठीक है। लेकिन जब हम गेहूं खाते हैं तो हमारे उस रिसेप्टर को ये ओपियोड पेप्टाइड ब्लॉक कर देता है, एंड वी आर ईटिंग मोर एंड मोर। हमारा पेट भरा है फिर भी खाए जा रहे हैं हम, बिकॉज आपका वो रिसेप्टर जो है, जो स्विच था, उसको सैटाइटी सेंटर को बंद कर दिया। वी आर ईटिंग मोर, व्हेन वी आर ईटिंग मोर। अब एक और बताऊं, इसी से ग्लाइडिन डिराइव्ड ओपियोड से एक केमिकल बनाया वैज्ञानिकों ने, जिसको सोडियम मोनोग्लूटामेट कहते हैं। दैट इज नोन एज इंडिया टेस्ट एनहांसर। वर्ल्ड में बंद कर दिया गया इसको, बिकॉज इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है बॉडी के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, जिसमें डाल देते हैं, कई बार आपने विज्ञापन देखे होंगे, आई कैनॉट रेजिस्ट, आई वांट टू ईट इट, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। और ये बिजनेस के कारण आया, इसका भी इतिहास है लंबा। मैं कितनी कहानी आपको बताऊं कि एक दो व्यक्ति थे जापान के, चाइना में जाके रेस्टोरेंट खोला। तो चाइनीज पीपल वैसे भी बड़े लीनियन थी ना, उनकी भूख कम थी। जब वो कहते हैं हमारे को लॉस हो गया, तो वो वैज्ञानिक के पास गए, उन्होंने कहा ये पाउडर लो, इसमें डालना और आपका काम हो जाएगा। तो जो एक प्लेट खाता था वो 2 खा गया, 2 खाता था 3 खा गया, उनका बिजनेस बढ़ा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये आगे क्या नुकसान कर रहे हैं। आज इंडिया के अंदर जो चाइनीज फूड है, रेडीमेड फूड बनाते हैं, फास्ट फूड जिसको कहते हैं, उसके अंदर सब ये डाल रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ इट विच इज बैन्ड इन इंडिया। बताइए आप कैसे बचेंगे आप बीमारियों से? ये तो आपसे पूछ रहे हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ, बचेंगे इसलिए कि आपने उसको खाना बंद करो, उसको खाना बंद करो, बी वाइज एंड स्टॉप ऑल दीज थिंग्स। दूसरा, गेहूं क्या करता है, गेहूं के अंदर जो प्रोटीन होता है, ये ग्रास जर्मिनेटेड प्रोटीन है। हमारा स्टमक इज नॉट कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग इट, वो ब्रेक डाउन कर देता है उसको, सिर्फ उतना ही करते हैं। 6 स्टमक चाहिए गाय के अंदर या पशुओं के अंदर, 6 पेट होते हैं जिसके अंदर वो जाके वो प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। हमारे अंदर तो एक ही है।
कैसे डाइजेस्ट होगा? दैट वो वेस्ट, आपको प्रोटीन फैक्टर जो है वो खत्म हो गया होगा। नेक्स्ट, इसके अंदर ग्लूटन है। ग्लूटन क्या करता है? ये चिपचिपा पदार्थ जो देखा नहीं, गेहूं के आटे में बड़ा लोच होता है, बड़ी भैंस होती है, दिस इज ग्लूटन। और ये खास तौर पे जो आप छोले भटूरे और जो कुलचे वगैरह जो खाते हैं उनमें सब में ये है मैक्सिमम। तो वो क्या करते हैं, जाके वो हाथों में चिपकते हैं। योर डाइजेशन सिस्टम गेट डिस्टर्ब, कंप्लीटली डिस्टर्ब। और आपको मालूम है हमारी छोटी आंतों के अंदर छोटे छोटे बाल की तरह होते हैं जो कि रिसेप्टर जो एक्सेप्ट करते हैं वहाँ के जूसेस को, वो डिस्टर्ब हो जाता है। यू आर जाते हैं डॉक्टर के पास, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आपका खराब हो गया। अब क्या करेंगे आप? इसको स्टॉप करना पड़ेगा और कोई अल्टरनेटिव है नहीं। नेक्स्ट समझिए आप, इसके अंदर आपको मिनरल्स भी चाहिए, आपको विटामिन्स भी चाहिए। मिनरल्स क्या मिलते हैं हमारे खाने से? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलेनियम, ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द बॉडी। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर फाइटेट्स हैं, गेहूं के अंदर फाइटिक एसिड। फाइटिक एसिड जब आपकी गट्स में होता है और ये मिनरल्स भी होते हैं, तो दे टेक अवे ऑल द मिनरल्स आउट ऑफ योर बॉडी। यू गो टू द टॉयलेट एंड स्पॉइल ऑल द मिनरल्स। तो अब मिनरल की डेफिशिएंसी लोगों में होने लगी कि नहीं होने लगी, बताइए। और डॉक्टर सजेस्ट टू टेक मिनरल्स। आप आयरन की गोली लीजिए, आप कैल्शियम की गोली लीजिए। और आपको बता दूं, बॉडी जो है आर्टिफिशियली जनरेटेड जितने भी मिनरल्स है उसको एक्सेप्ट नहीं करती। एक्सेसिव वाटर की क्या यूटिलिटी है बॉडी में? अगर वो पानी ज्यादा पिया जाए, पानी ज्यादा पिया जाए तो आपको जैसे क्या है कि एक लिमिट तक हम पानी पी सकते हैं, और ज्यादा अगर पानी पिएंगे और रिटेंशन होगी बॉडी के अंदर, दैट विल कॉज यू। नहीं, रिटेंशन तो होती नहीं है। जितना रिटेंशन जितना पीते हो वो तो निकल जाएगा। दैट इज वंडरफुल फॉर यू। वी मस्ट टेक इवन इन विंटर 5 to 10 लीटर, 5 लीटर, मिनिमम 5 लीटर वाटर एवरी डे। आप अपनी दिन की शुरुआत जो करें वो पानी से ही कीजिए, और वो भी लिटिल वार्म वाटर, नॉट द कोल्ड वाटर। उससे शुरुआत कीजिए। तो क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी है, 70% वाटर इज देयर। तो हम उसी टॉपिक पर आ जाएं, बीमारियों से कैसे बचें? हाँ, बीमारियों से कैसे बचें। अब ये मैंने आपको बताया कि कितनी बीमारियां इससे होती है। दूसरा रूट काज है हमारी गट बैक्टीरिया जो है हमारी गट के अंदर। आपको बताऊं, हमारे ब्लड सेल से ज़्यादा 2.5 अरब, आपके, मेरे, गंभीर साहब की, सबकी छोटी आंतों में 2.5 अरब बैक्टीरिया जीवित है। किसी में कम ज़्यादा नहीं होता? कम ज़्यादा होते हैं, होगी वेरिएशन लेके एक एस्टिमेशन लगाया गया है, इतना है। तो इसमें क्या है, ये गट बैक्टीरिया क्या करते हैं, कहाँ से आए, क्यों आए? एक थ्योरी है जिसमें यह है कि ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो इन गट बैक्टीरिया के कारण ही हुआ है। दे डोनेटेड देयर डीएनए एंड ह्यूमन बीइंग वाज फॉर्म्ड। ह्यूमन रेस इस जगत में आई और वो आज भी हमारे अंदर है और आज भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। होता क्या है, हुआ क्या है, आज के प्रेजेंट युग में 2 बड़ी घटनाएं घटी है। नंबर 1 तो बाय कंपल्शन या बाय विलफुल सिजेरियन, सी सेक्शन से बच्चे आने लगे। माँ का सबसे बड़ा गिफ्ट जो अपने बच्चों को होता है वो उसके गट बैक्टीरिया उसको मिलते हैं जब वो बर्थ कैनाल से बाहर आता है, नेचुरली, अदरवाइज नहीं मिलते। अगर आप ऑपरेशन करके उसको बाहर निकालोगे, ही इज लैकिंग दोज बैक्टीरिया। उसकी गट बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ब्लैंक है, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है। लेकिन वो क्या होगा, वो एनवायरमेंट से बैक्टीरिया कलेक्ट करेगा। बॉडी को बचाना है, बॉडी अपने आप को सेव करती है। बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है बॉडी। तो वो कहाँ से लेगा, नर्सिस से आएंगे, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया आएंगे। जो भी बैक्टीरिया है वो उसकी गट में तो रॉन्ग। और बैक्टीरिया नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। हमारे अंदर पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर नहीं है, वी आर सब्जेक्ट टू फॉल इल। डॉक्टर से कारण पूछना, वाई पीपल आर सो मच, एसिड रिफ्लक्स क्यों होता है, एसिडिटी क्यों होती है, डॉक्टर से पूछना, वो नहीं बता पाएंगे कारण आपको। कारण मैं बताता हूँ। जो नेगेटिव बैक्टीरिया है वो हमारी छोटी आंतों के ऊपरी भाग में रहते हैं एंड दे ट्राई टू कम इन योर स्टमक, ड्यूडेनम के थ्रू वो स्टमक में आने की कोशिश करते हैं। और बॉडी क्या करती है, उन बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रोफ्यूजली
एसिड थ्रो करती है। उनके पास और कोई साधन तो नहीं हुआ मारने का। दैट इज वाई वी आर एसिड को डॉक्टर क्या करते हैं, एसिड को खत्म करने की दवा देते हैं। एंटासिड नेगेटिव, जस्ट सी द नेगेटिविटी ऑफ द थिंग। एसिडिटी के कारण को तो नहीं हटाया उन्होंने, वो नेगेटिव बैक्टीरिया को तो नहीं हटाया उन्होंने, जो कि कारण था मेन रूट्स का था, बल्कि उन्होंने तो उसके ऊपर पानी डाल दिया। वर्मा जी, जो मैंने सुना है आती बीमारियों की, जो आप बार बार गट कह रहे हैं, इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, अगर आप ऐसा फूड लेते हैं, ऐसा जैसे सलाद लेते हैं, ये लेते हैं, आप अपने जीवन से कॉन्स्टिपेशन को रिमूव कर देते हैं तो आधी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल। अगर आपके पास कॉन्स्टिपेशन नहीं है, मतलब आपका टॉयलेट वगैरह आराम से जाते हैं, इट्स ओके। If you piss well, if you sit well, if you eat well, हाँ, you are all well. Everything is okay. You are all well. But why constipation is there? There are reason. Food is the main cause of this thing. अभी मैं अब गट बैक्टीरिया को कैसे ठीक करें? विलियम डेविस, एक डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट टर्न्ड साइंटिस्ट इन यूएस, still there. He has written a book, Super Gut. How we can, if we can maintain the health of our gut, we are healthy. Definitely we are healthy. And how we can restore those bacteria in ourselves. अभी commercially एक बैक्टीरिया यानी कि प्रोबायोटिक लॉन्च हुआ है जिसको याकुल्ट कहते हैं, आपने नाम सुना? ट्यूब में आ रहा है, लेकिन वो इतना कॉस्टली, एक बार कंजम्पशन के बाद खत्म। ये हमारे इंडियन एंशिएंट फूड पद्धति में था। हम कांजी का पानी पीते थे। कांजी के पानी में क्या है? कांजी के पानी में लैक्टोबैसिलस प्लेटरस है, वो बैक्टीरिया है जो हमारी गट को ठीक रखता था। ये हमारे एंशिएंट फैमिली बैकग्राउंड में या हमारे सिस्टम में, हमारे समाज के अंदर था। आज कहाँ गया वो? खत्म हो गया। हमारे गट बैक्टीरिया खत्म हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, उन्होंने एक 6000 साल वाली पुरानी बात है कि इंसान को प्रकृति ने दे दिए थे ये बैक्टीरिया फर्मेंटेशन के माध्यम से। कोकेशियस माउंटेन जो रशिया को और यूरोप को डिवाइड करता है, वहाँ पर जनजातियाँ रहती थी। तो क्या था, पशुपालन का काम था उस समय ज़माने में। तो उनको समस्या आई कि दूध को कहाँ रखें। तो उन्होंने क्या किया, भेड़ बकरियों की मशक बना ली उसकी स्किन की, और उसी के अंदर दूध डालने लगे। स्किन में आई टेल यू बैक्टीरिया और यीस्ट होता है। वो बैक्टीरिया और यीस्ट असिमिलेट हो गए दूध में, एंड दे फॉर्म सम ग्रेन्स। They found some ग्रेन्स टाइप होती है। वो ग्रेन जो है उन्होंने छिपा के रखे सदियों तक, जो आप भी लाते हैं। हाँ, मैं वही बाप को बता रहा हूँ, वही आगे मैं गंभीर साहब को आज गिफ्ट करके जाऊंगा। सिर्फ गंभीर साहब को करेंगे? मैं फिलहाल मेरे पास एक ही है, इनको करूँगा, वो अनफ है आप दोनों के लिए बहुत है। वो पूरी फैमिली को ठीक कर सकता है, उसके अंदर इतनी ताकत है, और वो कभी की तरह खत्म नहीं होगा। इट विल ग्रो, it will grow every day. You have to take it, but you should be committed to take it every day in the morning to get your gut health restored. तो मतलब उसके अंदर उसको कीफर नाम पड़ गया उसका। कीफर नाम क्यों पड़ा? टर्किश लैंग्वेज में when we eat something and feel satisfied, तो that sense is known as कीफर। इसलिए इसका नाम कीफर पड़ गया, और वर्ल्ड में ये फैला। 1907 में रशियन लेडी ने इस पर रिसर्च की, उसको नोबेल प्राइज मिला। और ये गट बैक्टीरिया सदियों से मनुष्य के साथ चल रहे हैं, और ये अगर आपने खत्म कर लिए, और दूसरा क्या हुआ, अब एंटीबायोटिक डॉक्टर देते हैं। आपने, इन्होंने, मैंने, सब ने कई कोर्सेज लिए होंगे एंटीबायोटिक के लाइफ में। कुछ थोड़ा सा हुआ नहीं, एंटीबायोटिक दिया नहीं डॉक्टर ने। उस एंटीबायोटिक का क्या प्रभाव होता है? उस एंटीबायोटिक से हमारे गट के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, और इसके साथ साथ और जो दवाइयाँ हैं वो भी गट बैक्टीरिया को खत्म करती हैं, बिकॉज अब्जॉर्प्शन ऑफ द मेडिसिन इज थ्रू गट इटसेल्फ, कहीं और से तो जाती नहीं है। तो वो दे किल सो मेनी बैक्टीरिया। तो इसलिए हमारी गट में जो बैक्टीरिया है वो रेस्टोर नहीं हुए। अभी 2015 में एक बैक्टीरिया तलाश किया गया जिसका नाम है एक्रोमेंशिया न्यूसिनोफिनोला।
जो हमारी गट लाइनिंग को ठीक रखता है, परफोरेटेड गट ना हो, विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में ना चला जाए, उसकी कमी से आज ये कारण बीमारियों के हो रहे हैं। और जो नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी स्किन में लाइपोपोलीसैकेराइड है। When it goes into your bloodstream, it rise to the LDL cholesterol and move throughout your body. और वो जहाँ मूव करेंगे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। All mental disease, all heart disease, all joint problems are because of this. हम अपने ऑडियंस को कैसे बताएं कि बीमारियों से कैसे बचें? बीमारियों से कैसे बचें, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझें। अगर शब्द कोई, अगर उनको कोई शब्द नहीं समझ में आता है तो दे मस्ट कंसल्ट। नहीं, वो तो हमसे सवाल कर लेंगे। हाँ तो करेंगे। सरल भाषा में आप उनको ये बताइए, जैसे गेहूं का सब्स्टिट्यूट आप गेहूं का सब्स्टिट्यूट यह है, गेहूं का सब्स्टिट्यूट मिलेट्स है। जैसे इस साल हमने मिलेट्स को इंडिया ने प्रमोट किया है वर्ल्ड लेवल पे, और ये मिलेट ईयर भी है। मिलेट क्या हुआ? मिलेट मतलब गेहूं नहीं है, अनाज नहीं है, दाने दूसरे होते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी और ओट्स, ये सब चीज़ें जो है। अब एक और भी है, अभी इंडिया का नहीं है, वो इंडिया में आ गया है, किनवा कहते हैं उसको। दैट इज वंडरफुल थिंग, जिसके अंदर की कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स आपकी शुगर को स्पाइक देता है, ये आपको स्लो स्लो डाइजेस्ट होता है। तो मतलब बाजरे वगैरह की तरफ आ जाए। बिल्कुल। मैं तो नहीं खाता गेहूँ, मैं तो बाजरे की रोटी खाता हूँ। और बाजरे की रोटी, जैसे मैंने बताया था, गेहूं खाओगे तो और डिमांड करेगी बॉडी। बाजरे की रोटी भी कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है? नहीं करती। आप उसको साथ खूब सारा मक्खन लगा के खाइए। तो लोग डरते हैं कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। नहीं, कॉन्स्टिपेशन तो मेन होता है उससे। नहीं, उससे नहीं होगा। आप उसके साथ क्या खाएं ये तो देखें। उसके साथ आप खूब सारा मक्खन खाइए। कॉमन आदमी के पास कहाँ मक्खन मिलता है? तो भाई नहीं मक्खन मिलता तो भाई कुछ और खा ले, बाजरे की रोटी खा ले, जवार की रोटी खा ले, थोड़ा पानी ज्यादा पी ले, थोड़ी हरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा ले। हाँ, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा लो। तो अल्टरनेटिव तो ढूंढने पड़ेंगे हमें, कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी। आदमी का, कमजोर आदमी नहीं खा सकता, तो क्या करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा लो। इवन बाजरा बहुत महंगा, जो भी है। अब कौन सा ग्रेन सस्ता रह गया है? कौन सा ग्रेन सस्ता रह गया है? आटा फिर सस्ता है थोड़ा। आटा कौन सा सस्ता है? वो जो आटा मिलता है दैट इज काजिंग ट्रबल टू यू। वो तो उल्टा काम हो रहा है देश के अंदर। हम एक तरफ गेहूं दिए जा रहे हैं, गेहूं खिलाए जा रहे हैं, हमें हमारे अंदर एजुकेशन की अवेयरनेस नहीं है, पर्टिकुलरली हेल्थ एजुकेशन की अवेयरनेस नहीं है। और इंडिया जो है, इंडिया के अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स है ही नहीं। वर्मा जी, आपसे किसी ने कांटेक्ट करना हो, कोई सामान्य ज्ञान, अपना नंबर वगैरह बताइए जिससे आपसे कांटेक्ट कर सकें लोग। नंबर मेरा है, लिख लीजिए, 92 15 20 98 12। मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो आप। हाँ, मिस्टर केसी वर्मा। हाँ, भिवानी में रहते हैं? भिवानी में रहता हूँ मैं, लेकिन फोन से तो कोई दूरियां नहीं होती। हाँ जी। आप तो कहीं से भी फोन करके पूछ सकते हो। तो गंभीर साहब जी। तो साथियों, ये थे मिस्टर केसी वर्मा, जिन्होंने बहुत विस्तार से हमें इस बात को बताने का प्रयास किया कि आज की जो मॉडर्न डिसीजेज हैं वो कैसे अवॉइड की जा सकती हैं और उपाय हैं। तो मैं समझता हूँ वर्मा साहब, और कोई मैं दर्शकों, मैं मेरे परम मित्र को ये कीफर दे रहा हूँ। इसके अंदर 64 लाइव बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। अच्छा। ये गट में जाके प्रोपोगेट करेंगे। लेकिन इसको लेने का तरीका जान लेना पहले बहुत जरूरी है। ठीक है। इसकी कीमत समझाने के लिए है, वैसे तो कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन ये गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है। ओके। इट इज मच मोर प्रीशियस देन गोल्ड। ओके। बिकॉज ये आपको लाइफ देगा। राइट। लेकिन इसका प्रयोग प्रतिदिन करना है आपको, ताकि आपके गट बैक्टीरिया हलती रहे। तो इसको किस में डाल के? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। धन्यवाद। ये इसके अंदर ग्रेन्स हैं, वही ग्रेन्स जो कॉकेशियस माउंटेन पर जनजाति को मिले थे। अच्छा। और इसके अंदर ये ग्रेन्स जो है मल्टीप्लाई होंगे। आपको इसको दूध में डालना है। ओके। और दूध में भी, जैसे अगर एक व्यक्ति ने लेना है तो 200 ग्राम दूध बहुत है, पूरी फैमिली ने लेना है तो आधा लीटर में डाल सकते हो, 1 लीटर में भी डाल सकते हो। ओके। ये एक दही की तरह जम जाएगा। अच्छा। लेकिन आजकल थोड़ा समय ज़्यादा लेगा, 24 घंटे से भी ज़्यादा ले सकता है, क्योंकि ठंड है। इसके टेम्परेचर जो है प्रोपोगेशन का वो अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। तो आइदर यू कीप इन किचन और वार्म एनवायरनमेंट में इसको रखिए। गर्म नहीं करना है,
ध्यान रखिए, गर्म करने से बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। इनका लाइफ स्पेन जो है वो टेम्परेचर रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो उसको बॉइल्ड दूध में डालना नहीं, बॉयल कच्चे दूध में भी डाल दीजिए, कोई अच्छा। समस्या नहीं है, लेकिन बॉयल भी है, लेकिन वो नॉर्मल टेम्परेचर का है, उसके अंदर मलाई हटा के मलाई समेत डाल दिए, मलाई हटा के डाल दीजिए, कैसे ही डाल दीजिए। जैसे एक गिलास दूध में या एक कप दूध में कितना? ये सारा डाल दीजिए आप। अच्छा। क्योंकि ये रिकवर करना आपको नेक्स्ट डे। ओके। क्या इसको जमाने के बाद फिर आप छलनी लेंगे, अच्छा। जो मैंने मेरे वीडियो में दिखाई हुई है सारी, ओके। तो उसके अंदर डालेंगे और उसको निकाल लेंगे, तो दही वगैरह जो लस्सी के रूप में नीचे आ जाएगा और ये ग्रेन छलनी में रह जाएंगे। राइट। और इन ग्रेन का आप नेक्स्ट डे के लिए इस्तेमाल प्रयोग कर लेंगे। ठीक है। और अगर आपको नहीं करना है तो इसको फ्रीजर में रख दीजिए। ठंड में ये जीवित रहते हैं, गर्मी में ये मर जाते हैं। ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे ठीक है। तो पूरी फैमिली हेल्दी रहेगी। Right. एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक है, और ये हमारी दुनिया भर की बीमारियों को खत्म कर देगा। मैंने इससे लोगों के माइग्रेन ठीक किए हैं, डिप्रेशन ठीक किए हैं, इसी के प्रयोग से। कोई दवाई नहीं है उसकी। कॉमन आदमी को ये अगर एक लेना हो तो तो कैसे? कॉमन आदमी को लेना है, मेरे को फोन करो, आपको कांटेक्ट करें। हाँ, मैं तो उसकी क्या कीमत है? कोरियर से भेज दूंगा। क्या कीमत वैसे है? इसकी कीमत जो ये है Common बताने आदमी के लिए है, मैं नहीं बताना चाह रहा था। कोई नहीं। इसकी कीमत 700 रुपये है। 700 रुपये। मैंने ये ग्रेन टर्की से मंगवाए थे, अच्छा अच्छा। क्योंकि ओरिजिन वहीं से है इसका। और ये ग्रेन्स बढ़ेंगे आपके, जैसे ये याकुल्ट तो पिया खत्म हो गया, इस ग्रेन को अगर आप जैसे 2-3 महीने में ही डबल हो जाएंगे। यू कैन शेयर विद योर फैमिली, यू कैन शेयर विद नहीं ये कैसे डबल हो जाएंगे? अपने आप बढ़ते हैं, लाइव है भाई, ये जिंदा है। इसमें जो बैक्टीरिया है वो जिंदा है, जो ग्रेन्स है वो बढ़ेंगे, ग्रेन्स बढ़ जाएंगे, प्रोपगेट होंगे वो। नहीं आप तो कह रहे हैं ना दूध में सारा डाल दो। सारा डाल दो तो उसमें निकालना है, बताया आपने, सुना नहीं? अच्छा उसमें नेक्स्ट डे निकाल लेना है। हाँ और उसका पुनः प्रयोग करना है। ओके। इट कैन अवॉइड सो मेनी कैंसर। इवन आई टेल यू, इसके प्रयोग से स्टडी हुई है अमेरिका के अंदर, 58% चांसेस ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर है रिमूव। गुड, वेरी गुड। अब आप बताइए, आपको माइग्रेन है तो क्या दवा लेते हैं आप? लेट आया, मेरे पास था मेरे देखो, दर्द की दवा, केवल दर्द की दवा देते हैं। डॉक्टर के पास क्या है ऐसा जो दे सकते हैं? वो कुछ नहीं दे सकते डॉक्टर। रूट काज ये है कि हमारे माइंड के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है, सूजन आई है, जिसकी वजह से हमको पेन हुआ है। सर दर्द भी इसी की वजह से होता है, डिप्रेशन भी इसी की वजह से आता है। तो अगर आप इसको लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि ये कोई स्विच है, लिया और ठीक हो गया, फिर आप मेरे को कहोगे लिया था जी हमने, ठीक नहीं हुआ। यू हैव टू टेक इट कंटिन्यूअसली फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर 1 month 2 month, लाइफ लॉन्ग लेना है उसको। नहीं It is for life. कितनी देर में रिजल्ट? ये डिपेंड करता है आपकी सीवियरिटी पर। अच्छा। आपको कितना सीवियर है उस पर डिपेंड करेगा, बट इट विल डू, इट विल वर्क, दिस मच आई कैन अश्योर यू। And work in a positive way. Positive way. Not only one thing, your digestion system will turn right, your acid reflux will go away, your blood circulatory system will be better, your diabetic level will come down. गुड। What else you want from it? रामबाण हो गया है तो? रामबाण नहीं, ये दवा अमृत है। ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी रेस्पेक्ट से संभाल के रखते हैं और कितना रेस्पेक्ट से लेते हैं। मैं रोज सुबह, आज भी जब मैं भिवानी से चला, मेरा पहला काम होता है सैर करके आके मैं कीफर मंगाता हूँ। जो मेरे पास डॉक्टर रहते हैं 2-3 आसपास, वो सब आके पी जाते हैं, एंड दे आर हेल्दी। एवरीबडी विल बी हेल्दी। जब आप इसके चमत्कार देखोगे तब इसका महत्व आपके दिल में आएगा कि ये क्या ऐसी चीज है कि जो हमारे को इतना अच्छा स्वास्थ्य दे रही है। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर केसी वर्मा ने बहुत डिटेल में हमें ये सारी बात बता दी है, और इनसे हम गुजारिश करके वो वीडियो भी ले लेंगे, ताकि जब हमारा ये प्रोग्राम आप वीडियो पे देखेंगे, साथ उस वीडियो को भी हम YouTube पे डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा जी, मैं निकाला। मैं स्वयं आपका धन्यवादी हूँ कि मेरे माध्यम से किसी व्यक्ति का कोई भला हो जाए। हमारा तो बड़ी 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 खुशी है। Something bad, something bad.
bring back.